नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे देश की कहानी जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। एक ऐसा देश जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य देखे, धर्म और राजनीति में बड़े बदलाव झेले और आज भी दुनिया की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, यह कहानी है ईरान की। ईरान का इतिहास मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और निरंतर विकसित होने वाले इतिहासों में से एक है। इसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। प्राचीन काल में यह क्षेत्र फारस के नाम से जाना जाता था और यहाँ लगभग 3000 ईसा पूर्व एलामाइट सभ्यता विकसित हुई थी, जो शुरुआती शहरी जीवन का आधार बनी। और बाद में इंडो यूनानी यानी आर्य समूह यहाँ आए और उन्होंने स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर एक नई पहचान बनाई। इसी पृष्ठभूमि से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइप्रस द ग्रेट ने आकेमेनिड साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य माना जाता है। इस साम्राज्य ने पश्चिम में मिस्र और पूर्व में भारत तक अपना विस्तार किया। डेरियस प्रथम के शासन में प्रशासन, कर व्यवस्था और सड़कों का अद्भुत विकास हुआ, जिससे साम्राज्य और मजबूत बना। लेकिन 330 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस साम्राज्य को हरा दिया, जिससे ग्रीक प्रभाव ईरान में प्रवेश कर गया। अलेक्जेंडर के बाद ईरान में पार्थियन और फिर सासानी साम्राज्य का उदय हुआ, जो लगभग 651 ईस्वी तक चला। सासानी साम्राज्य ने ईरान को सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत बनाया और इस दौरान जो राष्ट्रीय धर्म प्रमुख धर्म रहा। यह समय रोम और बीजान्टिन साम्राज्य के साथ लगातार संघर्षों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन 7वीं सदी में अरब मुस्लिम सेनाओं ने ईरान पर विजय प्राप्त की और इसके साथ ही इस्लाम धर्म का प्रवेश ईरान में हुआ। शुरुआत में यह एक बड़ा परिवर्तन था, लेकिन धीरे धीरे ईरानियों ने इस्लाम को अपनाते हुए अपनी फारसी भाषा और सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखा। इस प्रक्रिया में ईरान इस्लामी दुनिया का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बन गया। मध्यकाल में ईरान में कई स्थानीय और विदेशी राजवंशों के बाद 16वीं सदी में सफाविद साम्राज्य का उदय हुआ, जिसकी स्थापना शाह इस्माइल प्रथम ने की। इस साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने शिया इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया और आज भी ईरान की पहचान का मुख्य आधार यही है। सफाविद काल में कला, वास्तुकला और व्यापार का काफी विकास हुआ और ईरान एक मजबूत और संगठित राष्ट्र के रूप में उभरा। दोस्तों, इसके बाद काजार वंश का शासन आया, जो अपेक्षाकृत कमजोर था और इस दौरान ब्रिटेन और रूस जैसी विदेशी शक्तियों का प्रभाव ईरान में बढ़ने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में रेजा शाह पहलवी ने सत्ता संभाली और देश को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा, सेना, उद्योग और बुनियादी ढांचे में सुधार किए। उनके बाद उनके पुत्र मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने ईरान में शासन किया, लेकिन इनके शासन में तानाशाही, भ्रष्टाचार और पश्चिमी प्रभाव के कारण जनता में असंतोष बढ़ता गया। आखिरकार 1979 में ईरानी क्रांति हुई, जिसने ईरान के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। इस क्रांति का नेतृत्व अयातोल्लाह रूहोल्लाह खामेनेई ने किया, जिन्होंने शाह की सत्ता को समाप्त कर ईरान को एक इस्लामी गणराज्य में बदल दिया। इसके बाद देश में धार्मिक नेताओं का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया और राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। ईरानी क्रांति के तुरंत बाद 1980 से लेकर वर्ष 1988 तक ईरान और इराक वार चला, जिसमें भारी जनहानि हुई और ईरान देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा। दोस्तों, आधुनिक समय में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, जहां सर्वोच्च नेता के पास सबसे अधिक शक्तियां होती हैं। यह देश अपने परमाणु कार्यक्रम, मध्य पूर्व की राजनीति और अमेरिका, इजराइल जैसे पश्चिमी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि वर्तमान समय में ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ अपना युद्ध लड़ रहा है। इसके बावजूद ईरान अपनी सांस्कृतिक समृद्ध विरासत, साहित्यिक कला और ऐतिहासिक गौरव के साथ आज भी एक अनोखी और प्रभावशाली सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपको ऐसी ही रोचक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।